एक चीज क्या आपको लगता है कि देश के अंदर, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये देश के परिप्रेक्ष्य में देश में हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है और बीजेपी को फायदा होता है इसका। देखिए, ये आप थोड़ा प्रश्न दूसरे ढंग से पूछ रहे हैं। मैं मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, इनकी अपनी पूजा पद्धति की इसमें अंतर मानता हूं, लेकिन हिंदू को उस तरह से मत देखो जिस ढंग से मुस्लिम बंधुओं को देख रहे हो। हिंदू कहते ही हिंदू में हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता है। हिंदू का इतना उदार चरित्र है। आप हिंदुओं के लिए आर्य समाजी पद्धति में जाओगे, जो मूर्ति पूजा के बजाय केवल यज्ञ में विश्वास करते हैं। तो हमारे धर्म में इतनी उदारता है और उससे आगे बढ़ो। जिस देश की हम बात करते हैं, हमसे तो अच्छा पाकिस्तान वाले हैं, कभी ये प्रश्न नहीं पूछते हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तान वाले, वो हिंदुस्तान वाले हैं। जैसे अमेरिका में रहना अमेरिकन, इंग्लैंड में रहना अंग्रेज, ऐसे हिंदुस्तान में रहना हिंदू। उसमें गलत क्या है? हिंदू हमारा होना राष्ट्रीयता है। लेकिन समुदाय तो सभी रहते हैं ना। मैंने क्या कहा? हिंदू ही राष्ट्रीयता की अपने आप में ध्वनि आती है। तो स्वाभाविक रूप से ये हिब्रू शब्द का अपभ्रंश होकर के सिंधु की नदी के इधर के पास रहने वाले सभी हिंदू हैं। इसको आप पूजा पद्धति से मत देखिए, इसको उस भाव से भी मत देखिए जिस भाव से हमें भेद आता है। मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछता हूं। अभी हाल ही में हरियाणा में और महाराष्ट्र में बीजेपी की अच्छी जीत हुई है और आपका स्ट्राइक रेट, यानी जहां जहां आपने प्रचार किया वहां पर भी अच्छी सीट आई है। और हरियाणा में जो जिसे अहीर बेल्ट कहा जाता है वो बीजेपी ने स्वीप करिया है और ऐसा 2014 के बाद पहली बार फिर हुआ। क्या आप क्या आकलन करते हैं कि क्यों इतनी बड़ी जीत हुई हरियाणा में और महाराष्ट्र में? देखिए, ये सब जीत होने का एकमात्र कारण है पूरे देश का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के ऊपर है। इसलिए हम उनके नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई हुई है तो ये माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हुई। और केवल देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर हर भारतीय का मान बड़ा, सम्मान बड़ा है। तो हरियाणा और बाकी के राज्य भी उसी का हिस्सा है। हरियाणा में कहा जा रहा था ना बीजेपी के लिए जीतना बड़ा कठिन है। मैंने क्या कहा? ये तो 2014 से हर बार कांग्रेस और उनके साथ वाले को नैरेटिव बनाते कि किसी हालत में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। लेकिन बीजेपी की सरकार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार फिर आई। नहीं, आप इसको क्या मानो? आप सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस नहीं मानती, 10 बार मत मानो। तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होता है? लेकिन सीटें इस बार लोकसभा में कम रह गई थी ना थोड़ी। सीटें का सवाल नहीं, सवाल सीट का है। अगर प्राइम मिनिस्टर की सीट पे भारतीय जनता पार्टी के नाते से माननीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, तो क्या आप इसको नकार सकते हो? आप ना करोगे? ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने 60 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 2060 के बाद अगर तीसरी बार भारत सरकार के प्रधानमंत्री के नाते से शपथ ली है तो याद रखना उनका नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी है और हमें इस बात पे गर्व है। जी।